नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1944 विक्रम संवत 2080 आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 30 मार्च सन 2023। आज चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। आज राम जन्मोत्सव का पर्व भी है, इसे राम नवमी भी कहते हैं। आप सभी को राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए बढ़ते हैं दिन भर की सुर्खियों की तरफ। महेंद्रगढ़ में तबाह फसलें देखने पहुंचे कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कई गांवों का दौरा किया। बोले किसानों को परेशानी नहीं होने देंगे। अकाउंटेंट के पदों पर निकली बम्पर भर्ती। प्रदेश की 190 अवैध कॉलोनियों को वैध करने की मंजूरी। सीएम बोले नई अवैध कॉलोनियों को नहीं किया जाएगा वैध। हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान, गरीब परिवारों को मिलेंगे 1 लाख मकान। 9वीं और 11वीं के एडमिशन का शेड्यूल हुआ जारी। 1 अप्रैल से शुरू होंगे दाखिले। हरियाणा पुलिस में की जाएगी 6000 पदों पर भर्ती। बताएंगे पूरी खबर। 1 अप्रैल से यूपीआई पेमेंट करना होगा महंगा और सोना चांदी खरीदने वालों के लिए जरूरी खबर। बताएंगे आज के ताजा भाव। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर पर्वतीय क्षेत्रों में बुधवार से सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ का असर हरियाणा में देखने को मिला है। इस दौरान प्रदेश में हल्की बारिश से लेकर ओलावृष्टि दर्ज की गई है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो इस पश्चिमी विक्षोभ का असर 2 अप्रैल तक रहेगा। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन ने बताया कि बुधवार दोपहर बाद देश के उत्तर पर्वतीय क्षेत्रों पर सक्रिय होने से एक उत्तरी राजस्थान पर कम दबाव का क्षेत्र बन गया, जो वीरवार तक पूर्वी राजस्थान पर पहुंच जाएगा। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से प्रचुर मात्रा में नमी मिलने की वजह से इसे अधिक मजबूती मिलेगी। इसके असर से सुबह से ही हल्के बादल छाए रहे। दोपहर बाद प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों तोसाम, भवानीखेड़ा, भिवानी, कलानौर, रानीला, चरखी दादरी, छुच्छकवास व झज्जर में सीमित स्थानों पर बूंदाबांदी व हल्की बारिश की गतिविधियों को दर्ज किया गया। तो वहीं भिवानी के जमालपुर व किरावड़ के आसपास 1 से 2 स्थानों पर ओलावृष्टि भी दर्ज की गई है। प्रदेश में 30 व 31 मार्च को और 1 अप्रैल के दौरान हल्की से मध्यम दर्जे के रुक रुक कर बारिश व 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और 1 से 2 स्थानों पर गरज चमक के साथ ओलावृष्टि की गतिविधियों की संभावना बन रही है। इस दौरान प्रदेश के 70 से 80% इलाके पर बारिश की गतिविधियों को दर्ज किया जाएगा। हालांकि 31 मार्च को सर्वाधिक बारिश की गतिविधियों को दर्ज किया जाएगा। वहीं 2 अप्रैल शाम को यह पश्चिमी विक्षोभ आगे गुजर जाएगा और तापमान में फिर से बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। भारतीय वायुसेना स्टेशन चंडीगढ़ की तरफ से अकाउंटेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन भेज सकते हैं। आपको बता दें कि यह भर्ती संविदा आधार पर की जाएगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक है वह भारतीय वायुसेना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन भेज सकता है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 अप्रैल 2023 है। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। आयु सीमा 25 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी। इसी भर्ती के जरिए अकाउंटेंट के पदों पर भर्तियां होंगी। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन करने होंगे। हरियाणा के रेवाड़ी दिल्ली रेल मार्ग पर 2 दिन तक रेल सेवा प्रभावित रहेगी। उत्तर रेलवे के दिल्ली सराय रोहिल्ला रेवाड़ी रेलखंड पर जटोला जोड़ी सांपका पटौदी रोड स्टेशनों के बीच फाटक पर अंडरपास का कार्य चल रहा है। अंडरपास के लिए 2 दिन रोडी कंक्रीट सीमेंट के बॉक्स डाले जाएंगे। फिलहाल इस मार्ग पर सड़क यातायात भी बंद कर दिया गया है। इसके कारण 31 मार्च व 1 अप्रैल को रेल यातायात प्रभावित रहेगा। गाड़ी संख्या 04285 दिल्ली रेवाड़ी और गाड़ी संख्या 04990 रेवाड़ी दिल्ली ट्रेन 1 अप्रैल को रद्द रहेगी। वहीं गाड़ी संख्या 04499 दिल्ली रेवाड़ी रेल सेवा 31 मार्च को रहेगी। वहीं गाड़ी संख्या 04469 रेवाड़ी दिल्ली रेल सेवा 1 अप्रैल को भी रद्द रहेगी। गाड़ी संख्या 19610 योगनगरी ऋषिकेश उदयपुर एक्सप्रेस रेल सेवा 31 मार्च को योगनगरी ऋषिकेश से अपने निर्धारित समय से 3 घंटे देरी से प्रस्थान करेगी। तो वहीं गाड़ी संख्या 12458 बीकानेर दिल्ली सराय रोहिल्ला 31 मार्च को 45 मिनट। गाड़ी संख्या 22996 जोधपुर दिल्ली 30 मिनट। गाड़ी संख्या 19031 अहमदाबाद योगनगरी ऋषिकेश 90 मिनट। गाड़ी संख्या 20474 उदयपुर सिटी दिल्ली सराय रोहिल्ला 60 मिनट। तो वहीं गाड़ी संख्या 22481 जोधपुर दिल्ली सराय रोहिल्ला 60 मिनट और गाड़ी संख्या 19701 जयपुर दिल्ली 60 मिनट लेट रहेगी। हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने बुधवार को महेंद्रगढ़ में गत सप्ताह हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने विभिन्न गांवों के खेतों का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा मौजूद रहे। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को पारदर्शी तरीके से समय पर मुआवजा देगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को विशेष गिरदावरी कराने के निर्देश जारी पहले ही दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह किसान हितैषी सरकार है। किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। सरकार किसानों के साथ है। कृषि मंत्री ने गाँव निम्बी, दुलोट अहिर, बेरावास, नांगल सिरोही
और डेरोली जाट के खेतों का भ्रमण किया। जिन किसानों ने अपनी फसल का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा करवाया हुआ है, उनका नुकसान बीमा कंपनी की ओर से दिलवाया जाएगा तथा शेष बचे किसानों को क्षतिपूर्ति पोर्टल पर सूचना देने के लिए कहा गया है। उन्हें सरकार अपनी तरफ से मुआवजा देगी। कृषि मंत्री ने बताया कि किसानों की मांग पर हरियाणा सरकार ने नुकसान होने वाले गाँव के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल फिर से खोल दिया है। जिला महेंद्रगढ़ में 177 गाँव के लिए पोर्टल खोला गया है। अब किसान फसल नुकसान की जानकारी ई क्षति पोर्टल पर दे सकते हैं। हरियाणा में युवाओं को शॉर्ट टर्म कोर्स के लिए अब निजी संस्थानों की तरफ रुख करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चाहे कंप्यूटर में एथिकल हैकिंग हो या फिर साइबर सिक्योरिटी, जीएसटी व टैक्सेशन, पब्लिक स्पीकिंग, लीडरशिप, पर्सनल ग्रूमिंग, स्पोर्ट्स कोचिंग का क्षेत्र, इन सभी के शॉर्ट टर्म कोर्स अब सरकारी एडेड कॉलेजों व यूनिवर्सिटी में शुरू होंगे। कॉलेज व विश्वविद्यालय को अपने क्षेत्र के हिसाब से कोर्स की फीस तय करने की छूट मिलेगी। युवाओं को जॉब संबंधी कोर्स समय पर पूरा करवाने के लिए हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद की ओर से पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया है। यह कोर्स 30 से लेकर 120 घंटे के होंगे। 30 घंटे के समय में सर्टिफिकेट कोर्स पूरा होगा तो वहीं 60 घंटे में डिप्लोमा और 120 घंटे में एडवांस डिप्लोमा पूरा करवाया जाएगा। हरियाणा के हिसार में इनसो कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने पहुंचे जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला से हिसार से बीजेपी सांसद पर कटाक्ष किया। जाट धर्मशाला में कार्यक्रम के दौरान दिग्विजय ने कहा कि यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, इनमें से आधे बच्चों को पता भी नहीं होगा कि ब्रजेंद्र सिंह कौन है। 90% से पूछ लो कि सांसद कौन है, मैं लिख कर दे सकता हूँ कि नहीं पता होगा। जब दुष्यंत सांसद होते थे तब हिसार वालों का डंका बजा करता था। लोकसभा में जब ये बोलते थे तो तमिलनाडु वाले भी देखा करते थे कि लड़का काम की बात कह रहा है, परंतु हिसार के सांसद ब्रजेंद्र सिंह कभी नजर नहीं आया। ब्रजेंद्र सिंह को गठबंधन की मर्यादा निभानी चाहिए, नहीं तो जैसे को तैसा जवाब मिलेगा। दिग्विजय ने सांसद दीपेंद्र हुड्डा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रदेश में 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, हिसार की सीमा मुढाल तक है, परंतु मुढाल गांव के आगे कभी विकास नहीं करवाया गया। उन्होंने कहा कि ब्रजेंद्र सिंह और उनका परिवार न ही चुनाव में और न ही जनहित के कार्यों में दुष्यंत चौटाला का मुकाबला कर सकते हैं। बता दें कि हिसार के सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने जसपा से अलग होकर भाजपा को अगला लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने की सलाह दी थी। हरियाणा में नए सत्र 2023-24 के लिए राजकीय व अराजकीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं। सेकेंडरी शिक्षा निदेशक ने पत्र जारी करते हुए कक्षा 9वीं व 11वीं में दाखिले के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके तहत स्कूलों में दाखिले हो पाएंगे ताकि विद्यार्थी अगली कक्षाओं में प्रवेश लेकर अपनी पढ़ाई को नियमित जारी रख पाएं। शेड्यूल के अनुसार कक्षा 9वीं में दाखिले के लिए 1 महीने का समय मिलेगा, जबकि 11वीं कक्षा में दाखिले के लिए 10वीं का रिजल्ट आने के 15 दिन के बाद समय दिया जाएगा। इसके बाद अधिकारियों की अनुमति से बिना विलंब शुल्क दाखिले करवाए जा सकेंगे। विभाग भी समय से दाखिला प्रक्रिया समाप्त करके पढ़ाई शुरू करवाने की तैयारी में है। कक्षा 9वीं में सामान्य दाखिले की प्रक्रिया 1 अप्रैल से आरंभ होगी और 30 अप्रैल तक चलेगी। 1 महीने के दौरान विद्यार्थी दाखिले ले पाएंगे। 11वीं कक्षा में प्रोविजनल दाखिले 1 अप्रैल से ही आरंभ हो जाएंगे। हरियाणा के हिसार के तलवंडी राणा बाईपास पर बरवाला रोड बचाओ संघर्ष समिति के धरने को बुधवार को 51 दिन हो गए। राकेश टिकैत ने ग्रामीणों द्वारा सुझाए गए रास्ते का निरीक्षण किया। टिकैत ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि जिस प्रकार से ग्रामीणों को बिना कोई स्थायी सड़क मार्ग दिए रातों रात रोड को उखाड़कर बंद कर दिया गया, उससे यही साबित होता है कि यह सरकार तानाशाही से लोगों के हितों को कुचलने में लगी हुई है। इस सरकार की तानाशाही व मनमानी का एक नमूना हम किसान आंदोलन के दौरान भी देख चुके हैं, जब पूरे साल तक लाखों किसान सड़कों पर थे और सरकार के कानों पर जू तक नहीं रहेंगी। लेकिन किसानों की एकता व दृढ़ निश्चय ने सरकार के चूल्हे हिला दी थी और उसे 3 काले कानून वापस लेने पड़े। जिस प्रकार से आप लोगों के साथ सरकार ने अन्याय व ज्यादती की है वह बेहद गलत है। टिकैत ने कहा कि मेरा आप लोगों से यही कहना है कि यह तानाशाह सरकार इस तरह आपकी बात नहीं मानने वाली। आप अपना संघर्ष जारी रखें और अपना हक स्थायी रोड लेकर ही धरने से उठें। इस संघर्ष में हम आपके साथ हैं। कोरोना संक्रमण बढ़ने पर सख्ती, अलर्ट हो गई सरकार। विदेश से आने वाले का दर्ज होगा ब्यौरा, कंटेनमेंट जोन बनेंगे। हरियाणा में एक बार फिर से कोरोना को लेकर खतरे की आहट है। 24 घंटे में राज्य के 10 जिलों में कोविड-19 के 91 नए केस मिले हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि एक्टिव केसों की संख्या 307 पर पहुंच गई है। कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर सरकार अलर्ट हो गई है। सरकार ने 2020 में कोरोना रोकने के लिए जारी की गई हिदायतों को अब 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। यानी हरियाणा महामारी रोग कोविड-19 विनियम 2020 को अगले साल 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। अब विदेश से आने वालों का ब्यौरा दर्ज किया जाएगा। यदि कोई कोरोना पॉजिटिव मिलता है तो उसकी सूचना सिविल सर्जन को देनी होगी। हर व्यक्ति को स्वास्थ्य मंत्रालय के आदेश का पालन करना होगा। इधर बता दें कि राज्य में बुधवार को 120 मरीज मिले हैं। सभी अस्पतालों में अलग से कोविड वार्ड बनाने होंगे।
हरियाणा सीएम का अवैध कॉलोनियों पर बड़ा फैसला, रजिस्ट्रेशन पर रोक, पानीपत नगर निगम के जोनल टैक्स ऑफिसर को किया सस्पेंड। हरियाणा में नई अवैध कॉलोनियों को लेकर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बड़ा फैसला किया है। अब इन नई अवैध कॉलोनियों में प्लाटों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने निकाय विभाग की समीक्षा बैठक में फैसला लिया है। उन्होंने बैठक के बाद कहा कि हरियाणा में सुनियोजित कॉलोनियों को ही मंजूरी दी जाएगी। अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। हरियाणा निवास में हुई मीटिंग में निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता भी मौजूद रहे। सीएम के सामने अधिकारियों ने बताया कि निकाय विभाग में स्टाफ की काफी कमी है। इस कारण से कार्य को सुचारू तरीके से करने में दिक्कत आ रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की बात को गंभीरता से लिया और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही विभाग में इस दिक्कत को दूर कर दिया जाएगा। हरियाणा की मनोहर सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 1,83,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। बजट में पेश की गई घोषणाओं का लाभ जल्द से जल्द प्रदेश की जनता को मिले। इस संबंध में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों और प्रशासनिक सचिवों की बैठक लेकर बजट घोषणाओं पर तेजी से काम करने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि किफायती आवास योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 1 लाख आवास प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को विभिन्न मापदंडों के साथ नई योजना तैयार करने के निर्देश जारी कर दिए हैं ताकि हर जरूरतमंद व्यक्ति के सिर को छत नसीब हो सके। हरियाणा पुलिस में की जाएगी 6,000 पदों पर भर्ती, अप्रैल महीने में जारी होगा विज्ञापन। हरियाणा के जो युवा पुलिस में भर्ती होने का सपना देख रहे हैं, युवाओं के लिए अच्छी खबर है। हरियाणा सरकार अगले महीने में 6,000 सिपाही पदों पर भर्ती निकालने की तैयारी में है। इनमें 5,000 पद पुरुषों के लिए तो जबकि 1,000 महिला सिपाहियों के पद शामिल होंगे। इन पदों के लिए संयुक्त पात्रता यानी सीईटी परीक्षा पास अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे। इन आवेदकों में से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC 6 से 7 गुना अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट के लिए आमंत्रित करेगा। जो भी आवेदक फिजिकल टेस्ट को पास करेंगे केवल उन्हीं की स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। संभावना है कि इस महीने के आखिर तक पुलिस सेवा नियम सौंप देगी। इसके तुरंत बाद अप्रैल महीने के पहले हफ्ते में आयोग की तरफ से इन पदों पर विज्ञापन जारी किया जाएगा। ध्यान देने की बात यह है कि पहले लिखित परीक्षा होती थी, बाद में शारीरिक जांच होती थी। सीईटी पास अभ्यर्थी पुलिस के इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। आधुनिकता के इस युग में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई आमजन की जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। आजकल अधिकतर लोग हर छोटी से लेकर बड़ी खरीदारी के लिए यूपीआई के जरिए पेमेंट करने को प्राथमिकता देते हैं। ऐसे में अब यूपीआई का संचालन करने वाला नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने 24 मार्च 2023 को एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि यूपीआई से मर्चेंट ट्रांजेक्शन पर प्रीपेड पेमेंट प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट यानी PPI फीस लागू किया जाएगा। इस अधिसूचना के अनुसार अगर कोई व्यक्ति प्रीपेड पेमेंट प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट जैसे मोबाइल वॉलेट के जरिए व्यापारियों को 2,000 रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर करता है तो ऐसी स्थिति में इसे इंटरचेंज फीस का भुगतान करना होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि PPI के अंतर्गत कार्ड और वॉलेट आता है। जारी अधिसूचना में बताया गया है कि 2,000 रुपए से अधिक की राशि का कुल 1.1% इंटरचेंज फीस के रूप में भुगतान करना होगा। बता दें कि यहाँ पर NPCI ने अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग इंटरचेंज फीस तय की है। कृषि और टेलीकॉम क्षेत्र में सबसे कम इंटरचेंज फीस वसूल की जाएगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर VP यादव ने बताया कि 27 फरवरी से आरंभ हुई सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी परीक्षा DLED की परीक्षा 28 मार्च 2023 को समाप्त हो गई है। इन परीक्षाओं के लिए प्रदेश भर में 1476 परीक्षा केंद्र गठित किए गए थे। इन परीक्षाओं के मूल्यांकन का कार्य 3 अप्रैल 2023 से आरंभ होगा। नकल पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने के लिए शिक्षा बोर्ड के द्वारा पहली बार प्रश्न पत्रों पर QR कोड व ऊपर से नीचे की ओर लंबरूप यानी वर्टिकल में एक यूनिक नंबर कोड और कुछ सिक्योरिटी फीचर भी अंकित किए गए थे, जिससे नकल पर पूर्ण रूप से रोक लगी है। कुछ एक परीक्षा केंद्रों पर पेपर आउट करने की कोशिश की गई। शिक्षा बोर्ड द्वारा यूनिक ID से परीक्षा केंद्रों की पहचान करते हुए तुरंत प्रभाव से इन परीक्षा केंद्रों पर छापेमारी की गई तथा नकल में संलिप्त पाए गए सभी संबंधित को धर दबोचा गया तथा सभी के विरुद्ध केस दर्ज करवाए गए हैं। भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 346 अंक की बढ़त के साथ 57,960 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 129 अंकों की बढ़त रही है। यह 17,080 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 26 में तेजी तो वहीं 4 में गिरावट देखने को मिली। अडानी ग्रुप के 10 में से 8 शेयरों में तेजी देखने को मिली है। ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर 9.29% चढ़ा है। वहीं अडानी टोटल गैस और ग्रीन एनर्जी के शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। आपको यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण जानकारी बताते चले कि सरकार ने पैन आधार को लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दी है। अगर आप भी सोना या चांदी या फिर इसके बने गहने खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। एक बार फिर से सोना महंगाई की तरफ इतिहास रचने की ओर अग्रसर है। सोना 370 रुपए प्रति 10 ग्राम की दर से महंगा होकर 59,335 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर बंद हुआ। चांदी 500 रुपए की तेजी के साथ 70,000 रुपए प्रति किलो पर बंद हुई। 22 कैरेट वाला सोना 339 रुपए महंगा होकर 54,351 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। तो वहीं 22 कैरेट और 18 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी की खुदरा रेट जानने के लिए आप 8955664433 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं। कुछ ही देर में SMS के जरिए रेट्स मिल जाएंगे। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।